राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है एक और नई वीडियो में। हमारे पास ये मीडियम साइज का अस्तर है और इसमें आज हम सीखेंगे कुछ नया। 40 साइज का ब्लाउज है, 15 इंच की लंबाई है, 32 का कमर है और इसी के लिए हमें पूरी इसमें ड्राफ्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हम अस्तर को सेट करते हैं। इस प्रकार से देखिए, एक लेयर उठा लेंगे। 40 का फोर्थ पार्ट होता है 10 इंच यानी कि 10 इंच, और 10 इंच में हमको 2.25 यानी कि 2.25 जोड़ करके यहाँ पर रखना है। इसका मतलब हो गया 12.25 आपको ये वाली चौड़ाई रखनी है 40 यानी कि 40 साइज के ब्लाउज में। तो देखिए हमारा यहाँ पर 12.25 एक बार में ही निकल आया है। और एक तरफ से हम एक हिस्सा निकाल लेंगे और दूसरी तरफ से हम दूसरा हिस्सा निकाल लेंगे। आज हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे। अगर आप ब्लाउज की लंबाई अधिक पहनना चाहते हैं तो पहले आप यहाँ से बैक पार्ट निकालें, फिर आप कपड़े को पलटा करके यहाँ से फ्रंट पार्ट निकालें तो आप प्रॉपर लंबाई निकाल पाएंगे। चलिए दोस्तों, हम आपको यहाँ पर पहले बैक पार्ट बताते हैं, फिर आपको हम फ्रंट पार्ट बताते हैं। तो यहाँ पे 15 इंच की लंबाई के लिए हमने कपड़ा लिया है 16.5 इंच का। 1.5 इंच बढ़ा करके हमने बैक पार्ट रखा है। यहाँ पर देखिए 16.5 पे हमने लंबाई का इस तरह से मार्क कर दिया है। नीचे जो हमने मार्जिन लिया है वो लिया है 1 इंच का, आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए लिया है। तो इसमें हम इस तरह से यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया हमारा बॉटम का मार्जिन। इसमें हमें आधा इंच कटिंग करना होगा। कैसे करना होगा हम आपको आगे बताएंगे। और ये हो गया हमारा प्रॉपर लेंथ, जिसमें आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब हमको क्या करना है, गले की चौड़ाई रखनी है। तो गले की चौड़ाई आपके पसंद के ऊपर है, आप कितना पहनना चाहते हैं। हम यहाँ पर रख रहे हैं 3.25 इंच यानी कि 2.75 इंच हमने यहाँ पर गले की चौड़ाई रखी है। और इतना ही हमने यहाँ पर शोल्डर रख दिया है, 3.25 इंच का हमने शोल्डर रखा है। हमेशा याद रखें, जब आप गला चौड़ा बनाए तो शोल्डर को ज्यादा नहीं रखें, नहीं तो शोल्डर उतरने लगेगा। अब आपको यहाँ पर 0.25 यानी कि 1 इंच का चौथा भाग आपको इस तरह से शोल्डर को झुका देना है। ये काम आप जरूर कर लें। अब आपको आर्म होल का लंबाई रखना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर आई होल का मार्जिन नहीं दिया है। आर्म होल का लंबाई हम रखने वाले हैं 6.2। ये देखिए 6 इंच के बाद 2 डंडी और हैं। ये हमने रखा आर्म होल का लेंथ। इसको याद रखिएगा क्योंकि इससे 2 पॉइंट घटा करके हम फ्रंट वाला आर्म होल बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ये मार्क कर दिया है। अब हम यहाँ पे ऐसे मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ की भी फिटिंग लगाएंगे। तो ये बैक पार्ट है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का लूजिंग नहीं देना है। तो ये हमने यहाँ पर 10 रखा है और 10 में हमने पहले फिटिंग का निशान लगाया है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी। फिर हमने 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन ले लिया है। दोस्तों, बैक पार्ट में आपको अधिक मार्जिन नहीं लेना है। अब हमें कमर का निशान लगाना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि 32 कमर है, जिसका फोर्थ पार्ट होता है 8 इंच। पीछे आपको डॉट लगानी होती है, तो आप उसमें 1 इंच बढ़ा के 9 इंच पे यहाँ पर फिटिंग का निशान रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने 9 इंच यहाँ पर फिटिंग का निशान दिया और 1.5 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन दिया है। अब हम इसमें लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो पहली लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गई हमारी फिटिंग और उसके बाद हो गया हमारा कटिंग का मार्क। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने ये मार्क यहाँ पर लगा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, आर्म होल बनाना है। तो उसके लिए आपको सेंटर मार्क निकालना बहुत जरूरी है। कहाँ से कहाँ तक का लेना है, फिटिंग से इस कॉर्नर तक का पहला सेंटर मार्क आपको इस तरह से ले लेना है। मेजर टेप को रख के आधा कर दीजिए और निशान लगा दीजिए। एक सेंटर मार्क आपको यहाँ पर मिल गया। एक आप लंबाई का ले लेंगे इस तरह से। ये 6.2 था हमारा, उसी हिसाब से हमने इसको यहाँ पर आधा कर देना है और ये सेंटर मार्क भी हमको मिल गया। अब यहाँ पर आपको कितने पे निशान लगाना है, तो यहाँ पर 1 इंच एक पॉइंट पे निशान लगाना है। 1 इंच के बाद एक डंडी और होनी चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऐसे निशान लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा आर्म होल के लिए। अब इनको हमें मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे, यहाँ से हम पहले इसको इसमें टच करेंगे, फिर यहाँ से हम इसको इसमें टच करेंगे। तो ये देखिए हमारा बैक आर्म होल बन गया। हमेशा याद रखें, बैक आर्म होल में यहाँ पर ज्यादा कपड़ा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो सलवटें बनने लगती हैं। अब हम बनाएंगे गला। गला बनाने से पहले जो हम शोल्डर लगाते हैं यानी कि सिलाई करते हैं, उसका अगर हम निशान लगा देते हैं
तो हमें गले की लेंथ प्रॉपर मिल जाती है। अब हमने इस निशान से नीचे की ओर गले का निशान लगाना है। गले का निशान हम लगा रहे हैं 8 इंच। ये देखिए, हमें ज्यादा बड़ा गला नहीं बनाना है, तो ये हमने बना दिया है 8 इंच इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर हम गले की चौड़ाई रख रहे हैं 3.25 इंच, ज्यादा हमको नहीं रखनी है। और इसको हमने इस तरह से, ये देखिए, जोड़ दिया और राउंड शेप कर दिया। राउंड शेप आप कैसे करेंगे, 1.5 इंच आप ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाइए, 1.5 आप यहाँ पर निशान लगाइए, आधा इंच आप यहाँ पे ऐसे निशान लगा दीजिए और इनको जोड़ दीजिए। अब एक टिप छोटा सा देना चाहते हैं आपको हम, ये देखिए, ये हमारा छोटा गला है, तो हमारा 3.25 का शोल्डर है यहाँ पर, क्योंकि 3.25 का गले की चौड़ाई है। अगर गले की चौड़ाई हमारी कम होती तो हम इसको बढ़ा सकते थे, और जब हम इसे ऐसे पहनेंगे तो हमारा एकदम परफेक्ट आएगा। और अगर आप इससे भी बड़ा गला पहन रहे हैं तो इसको आपको थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा। कहने का मतलब, डीप गला में आपको शोल्डर कम लेना पड़ता है। अब चलिए हम यहाँ पे डॉट लगाते हैं। तो इतनी जगह तो हमको पता है कि यहाँ पे डॉट लगाना है, लेकिन किस जगह पर, ये जो हमने शोल्डर माप लिया था पहले, इसी का हम इस तरह से ले लेंगे सेंटर मार्क। ये हमने यहाँ पर ऐसे सेंटर मार्क ले लिया है। अब इस मार्क से यहाँ तक का जो भी गैप आ रहा है, आपको इसको नाप लेना है। तो इसको हमने इस तरह से नाप लिया, तो ये देखिए 4.2 इंच आया। वही निशान हमने यहाँ पर 4.2 पे ऐसे लगा देना है। अब 1 इंच आपने जो डॉट के लिए लिया था उसका निशान लगा दीजिए, और इसी पर आप आधा इंच यहाँ पर टक्स के लिए भी सेंटर मार्क ले लीजिए। और यहाँ पर देखिए 5.5 इंच की लंबाई पे हमने इस तरह से एक निशान लगाया है, और इसमें हमने 2 इंच का सीधा एक और निशान लगा दिया है। 2 इंच का निशान क्यों लगाया है, क्योंकि जब आप इसकी सिलाई करें तो इसको आप ऐसे सीधा से लें और उसके बाद आप इसे हल्का सा घुमाव दे के तिरछा करें। लेकिन घुमाव देते वक्त आप ध्यान दें कि यहाँ पर आपका नोक नहीं बनना चाहिए, सिलाई एकदम राउंड में आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतना काम तो हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ माइनस करना है। कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप आधा इंच पे ऐसे एक निशान लगाइए, और जहां तक आपका ये डॉट है, ये वाला, यहाँ तक आप तिरछी लाइन खींचिए इस तरह से, देखिए। ठीक है, और इस कपड़े को आप कट कर दीजिएगा। ये कपड़ा हम कट कर देंगे तो उससे हमारा ब्लाउज हल्का सा तिरछा होगा, जिससे कि ये वाला हिस्सा जो पीठ में ऊपर की ओर उठने लगता है, वो समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा बैक पार्ट तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब चलिए हम आपको बताते हैं फ्रंट पार्ट, जिसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, इस कपड़े को इस तरह से घुमा सकते हैं। ये देखिए, ये हमने इसको ऐसे घुमा लिया, अपने साइड में रख लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये खुला हुआ हिस्सा हमारी तरफ आ गया है, और बैक पार्ट हमारा यहाँ पहुंच गया है। और बाजू के लिए आप देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास कितना कपड़ा बचा है, जिसको हम नाप के आपको दिखा सकते हैं। 7.5 इंच का कपड़ा है, आराम से आप इसमें 6.5 इंच की बाजू लगा सकते हैं। और ये अस्तर है, अगर आपके पास मेन फैब्रिक ज्यादा है और इसमें आप पट्टी ऐड करना चाहते हैं, तो इसकी पट्टियां निकले तो आप इसे बढ़ा के बाजू की लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो अब हम यहाँ से सबसे पहले ब्लाउज का लेंथ निकालेंगे। 15 इंच आपको बन के चाहिए है, तो यहाँ पर हम 17 इंच की लंबाई का कपड़ा निकालेंगे। तो ये देखिए, हम तो यहाँ पर 20 का भी निकाल सकते हैं, हमारे पास इस तरह से इतना कपड़ा निकल आया है। अगर हम यहाँ से मापते तो देखिए 15.5 निकल रहा है, फ्रंट पार्ट हमारा नहीं निकल पाता। तो हमने इस तरीके से यहाँ से लेंगे तो हमें पूरी लंबाई मिल जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 17 इंच का मार्क ले लेते हैं। तो हम यहाँ से लेते हैं 17 इंच का नाप। ये देखिए, ये है हमारा 17। यहाँ पे हमने ऐसे लंबाई का निशान लगा दिया है, और हम यहाँ से बनाएंगे अपना ब्लाउज का लेंथ। ठीक है, अब हम सबसे पहला काम आई हुक का मार्जिन देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने आधा इंच आई हुक का मार्जिन इस तरह से दिया है, और इसमें हम लाइन को भी ड्रॉ कर देंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया कुछ इस प्रकार से, और जहां तक हमारा ब्लाउज का लेंथ था वहां तक हम मार्क कर लेंगे। ये देखिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इतना कपड़ा बचा हुआ मिल रहा है। तो आप इस कपड़े का यूज बाजू की मोहरी में लगा करके उसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज का पूरा लेंथ और आई हुक का मार्जिन निकल आया है।
अब हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई रखनी है जो कि हम रख रहे हैं 3.25 यानी कि 2.75। शोल्डर 3.25 वही है 2.75। इस तरह से देखिए निकल आया है। अब यहाँ पर 1 इंच का चौथा भाग हमने शोल्डर को ऐसे डाउन कर देना है और लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब हम रखेंगे आर्म होल। तो बैक आर्म होल बनाते समय हमने आपसे कहा था, इसको याद रखिएगा, इससे 2 पॉइंट कम करके हम फ्रंट आर्म होल बनाएंगे। तो ये हमने रखा था 6.2 का, तो ये रखेंगे 6 इंच का। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए जो हमने डाउन किया है इसी से हमने निकाल रखा है 6 इंच की लंबाई का, हमने इस तरह से आर्म होल का मार्क कर दिया। ये देखिए हमने यहाँ पर ऐसे मार्क लगा दिया है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे पहले फिटिंग का निशान लेंगे। तो यहाँ पे तो हमने 10 इंच लगाया था फिटिंग क्योंकि वो बैक पार्ट, लेकिन यहाँ पे आपको 2 पॉइंट बढ़ा लेना है। यहाँ पर हम 200 डॉट्स लगाते हैं तो इसी हिसाब से हमें थोड़ी सी लूजिंग देनी चाहिए, तो ब्लाउज खिंचा हुआ महसूस नहीं होता है। ये देखिए 2 पॉइंट, आई होप मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ पर हमने 2 पॉइंट पे ऐसे मेजर टेप को रख के और ये हमने फिटिंग का निशान लगा लिया। फिर हमने 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन का भी निशान लगा दिया है और हमने इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब हमने जो फिटिंग का निशान लगाया है इसमें हम सीधी लाइन कर देंगे कमर के लिए। और अभी हमने इसमें कमर का निशान नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? जब हम बेल्ट का मार्क करेंगे तो हमें कमर का निशान मिल जाएगा। अब हमें बनाना है आर्म होल, उसके लिए लेने होंगे हमें सेंटर मार्क। कहाँ से कहाँ तक के आपको लेने हैं ध्यान से देखिएगा। ये जो फिटिंग का निशान है इधर से आपने ऐसे रख करके इसका सेंटर मार्क ले लेना है। फिर आपको लंबाई का लेना है। तो लंबाई तो हमारी 6 इंच थी, 6 का आधा 3, तो 3 पे हमारा सेंटर मार्क आ गया। अब यहाँ पर हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। बैक में हमने 1 इंच एक पॉइंट पे लगाया था, यहाँ पर हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ऐसे निशान लगा दिया। अब इनको आपको मिलाना है, लेकिन मिलाने से पहले आपको एक निशान और लगाना। कहाँ पर? यहाँ पर। ये जो हमने सेंटर मार्क लिया था इसमें हमको 1 इंच का चौथा भाग अंदर की ओर ऐसे एक निशान लगाना है। सिर्फ 0.25, बहुत नहीं देना है। और ये मेथड टेप को ऐसे रख के आप यहाँ पे पहले एक तिरछी लाइन ऐसे खींचे। ये हमने यहाँ पे लाइन खींची, लाइन हल्की सी झुकाव देते हुए आपकी आनी चाहिए। फिर यहाँ से आप इसमें ऐसे टच करेंगे, ये देखिए। फिर यहाँ से आप इसको ऐसे टच करेंगे तो आप देख सकते हैं एक बार में ही आपका एक क्लियर आर्म होल बन गया है। दोस्तों आप हमारे कहने से एक बार इस प्रोसेस का आर्म होल जरूर बनाइएगा। कभी भी आपको हाथ आगे पीछे घुमाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने इतनी सी गहराई यहाँ पर दे दी तो। अब हम क्या करेंगे, गला बनाएंगे। गला बनाने से पहले हम जो शोल्डर में सिलाई लगाएंगे यानी कि स्टिचिंग लाइन को ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब हम गले की लंबाई रख रहे हैं 7 इंच की, तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे 7 इंच ऐसे बॉक्स बना लेना है। ये हमने यहाँ पे 7 इंच का ऐसे बॉक्स तैयार किया। अब इसमें हमें गोलाई देनी कैसे, 1.5 इंच ऊपर की ओर इस तरह से, 1.5 इंच यहाँ और आधा इंच आपको यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। और ये किया हमने इसमें राउंड शेप। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे गला बन गया। अब फ्रेंड्स बारी आती है बेल्ट की। तो बेल्ट की नाप रखनी है हमको। तो इनका ब्लाउज का जो लेंथ है वो 15 इंच का है और इनका जो बेल्ट है वो सिल के तैयार हो रहा है 13 यानी कि 13 इंच पे। और जब 13 इंच पे सिल के तैयार होगा तो कटिंग होगी 14 इंच पे, क्योंकि आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा, आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा। इसलिए ऊपर वाली लाइन से आप 14 इंच पे यहाँ पर ऐसे एक निशान लगाइए और एक हल्की सी लाइन यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से देखिए हल्की लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। अब हम इसमें एक बेल्ट का आकार देंगे। कैसे देंगे? यहाँ पे ऊपर की ओर आप 1.5 इंच पे ऐसे एक मार्क करिए, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे 4 इंच पे एक निशान लगाइए और इनको आप ऐसे मिला दीजिए। एक निशान हो गया हमारा। अब आप आधा इंच यहाँ पर निशान लगाइए, सिर्फ आधा इंच, और 3 इंच आप यहाँ पे निशान लगाइए और इसको मिला दीजिए। इतना काम आपका हो चुका है। अब आपको एक काम और करना है। इस फिटिंग से आई होप की मार्जिन तक आपको सेंटर मार्क लेना है। तो ये लिया हमने इस तरह से इसका सेंटर मार्क। जो हमने 10.25 की फिटिंग रखी थी उसी फिटिंग का आपको इस तरह से सेंटर मार्क लेना है। ये ले लिया हमने। अब इस मार्क में नीचे की ओर आपको 0.25 ऐसे एक निशान लगाना है
और इस निशान को इससे टच करते हुए आपको इस तरह से अपनी बेल्ट तैयार कर लेनी है। अगर आप इस तरह से बेल्ट बनाएंगे तो कभी भी बेल्ट को ऊपर चढ़ने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर है इनकी 32, 32 का चौथा भाग होता है 8 इंच, यानी कि 32 का फोर्थ पार्ट 8 इंच। 8 हमने यहाँ पर रखा है, तो 8.25 हम निशान यहाँ पर रखेंगे और ये किया हमने इसका फिटिंग का निशान। ठीक, इतना निशान करने के बाद आपको ये जानना है कि हमारी टक्स कितने की बनेगी। इस फिटिंग से इस फिटिंग के बीच में जो भी गैप आ रहा है इसको आपको नाप लेना है। ठीक है, 2 इंच आ रहा, देखिए ध्यान से, 2 इंच। हमेशा याद रखिएगा, सीना 40, कमर 32, उनका टक्स बनेगा 2 इंच। ठीक, अब जो हमने यहाँ पे 4 पे निशान लगाया था, इसी के आगे हमने 2 पे ऐसे निशान लगा दिया। ओके, अब इन्हीं का हम साथ में सेंटर मार्क भी ले लेंगे। ये हो गया हमारा सेंटर मार्क। अब इसी सेंटर मार्क में ऊपर की ओर 2 इंच 2 पॉइंट पे हमने ऐसे एक लाइन खींची और ये देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे मेन डॉट तैयार हो गया है। ये डॉट हमेशा नाप के बनाइए, तभी आपका पफ अच्छे से सेट होगा, तो शोल्डर कभी नहीं गिरेगा। अब हमें क्या करना है, बाकी के टक्स लगाने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ का सेंटर मार्क पहले निकाल लेंगे। जो हमने आई हुक का मार्जिन रखा है, इसका हम इस तरह से सेंटर मार्क ले लेंगे। ये हमने ले लिया इसका सेंटर मार्क और यहाँ पर हमने टक्स की दूरी रखी है 3.25 इंच की, क्योंकि यहाँ से यहाँ का अंतर 4 इंच का है, तो यहाँ पर हमने 3.25 की रखी और इसमें आपको आधा इंच का सिलाई में कपड़ा खर्च करना है। तो इस तरह से आप इसमें सिलाई करिए कि सिर्फ आधा इंच का कपड़ा यहाँ पर आपका जाए। अब आपको यहाँ पे 1 इंच ऊपर की ओर निशान लगाना है और इस तरफ ऐसे मेजर टेप को रखेंगे जिसका झुकाव इस तरफ रहेगा और 5.5 इंच पे आपको यहाँ पे एक निशान लगाना है इस तरह, और एक आपको ऐसे लाइन खींचनी है और इसमें जो आपका कपड़ा खर्च होगा वो सिर्फ और सिर्फ 0.25 यानी कि 2 सीता का कपड़ा ही खर्च करना है आपको, उससे ज्यादा कपड़ा यहाँ पर नहीं खर्च करना है। अब हमें बनानी है आर्म होल टक, तो उसके लिए हम ऐसे निशान रखेंगे। ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी इसी के माध्यम से आप इस तरह से निशान को इसकी तरफ झुकाव दे के रखिएगा। ठीक है, झुकाव हमारा इस तरफ होना चाहिए और ये हमने 3 इंच पे यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके दोस्तों, आप 3.25 भी कर सकते हैं क्योंकि ब्लाउज का लेंथ 15 इंच है। तो यहाँ पे 3.25 पे रखा और ऐसे तिरछा करके एक लाइन और खींचेंगे क्योंकि इसमें हमें आधा इंच का कपड़ा कवर करना है। तो ये हमारे 4 डॉट्स यहाँ पर निकल आए हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा फ्रंट और बैक हमने आपको बताया है। अब यहाँ पर ये बच्चा कपड़ा बाजू के लिए, तो चलिए आपको बाजू भी बता देते हैं। तो इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए, पहले हम इसे 2 भाग में इस तरह से मोड़ रहे हैं और फिर हमने इसको ऐसे 4 भाग में रख दिया। अब ये 40 का है और इनका जो आर्म होल है दोस्तों वो घेरे में आ रहा है 17 इंच का। ठीक है, जो आर्म होल घेरे में यानी कि जो अंडर आर्म्स होता है वहां पे आप ऐसे नापेंगे तो इनका आ रहा है 17 इंच राउंड में। तो इसका हम ऐसे आधा कर लेंगे क्योंकि इन्होंने हल्का सा लूज करवाया था, तो ये हमने ऐसे आधा कर लिया। तो आधे में आप देखिए ये हमारा 8.5 आ रहा है। तो 8.5 हमें सिलाई में ऐसा कपड़ा चाहिए है और उसके बाद हमें मार्जिन भी चाहिए है। तो हम क्या करेंगे, एक लेयर को ऐसे खिसका देंगे और एक लेयर में हम बाद में ज्वाइंट लगा लेंगे। ठीक, तो आप देखिए इस तरह से हमारे पास कपड़ा निकल आएगा। अब चलिए हम आपको मार्किंग बताते हैं 5 इंच की बाजू पे लिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कपड़े को बराबर कर दें, फिर देखें कितना कपड़ा हमारे पास है। यहाँ तक हमारा ब्लाउज था। अब कितना कपड़ा निकल रहा है, ये देखिए 8 इंच निकल रहा है फ्रेंड्स। कोई बात नहीं है, हमको सिर्फ 5 इंच की बाजू चाहिए है, तो हमने 1 इंच का मार्जिन तो पहले यहाँ पे ले लेना है। 1 इंच का हमने यहाँ फोल्डिंग के लिए मार्जिन ले लिया है। उसके बाद हमने 5.5 इंच की लंबाई रखनी है। ये रखा हमने 5.5 और इसी में मेजर टेप को ऐसे रखे हुए आप और भी निशान लगा लीजिए अपने, जो कि आपको बार बार नहीं लगाने पड़ेंगे। आधा इंच हमने सिलाई वाला पॉइंट दिया और 3 इंच पे हमने यहाँ गहराई का निशान लगाया है और इन्हीं में
जो हमने 3 निशान लगाए हैं, तीनों में हमने इस तरह से सीधी लाइनें खींच देनी है। ठीक है, ये हमने इस तरह से लाइनें ड्रॉ कर दी है। अब हमें यहाँ पे गहराई देनी है, तो ये 40 साइज का है, तो इनके शोल्डर की चौड़ाई भी ज्यादा है, तो हमें आखिरी वाली लाइन पे 2 इंच पे निशान लगाना है। ओके, फिर दूसरी लाइन पे आपको 3.25 इंच पे निशान लगाना है, इससे सवा बढ़ा के आपको निशान लगाना है। ठीक, अब 2 निशान तो हमने आपको बता दिए, लेकिन यहाँ पे आपको गहराई कितने पे देनी है, जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया था 8.5, जहां पर आपका 8.5 आए इस तरह से, वहां पे आप ऐसे निशान लगा के और एक सीधी लाइन ऐसे खींच दें। ये लगा दिया हमने यहाँ पे निशान। अब आपको यहाँ पे ऊपर की ओर 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ओके, जितना आर्म होल का ये घेरा होता है उसी हिसाब से हमारा ये वाला निशान बढ़ता और घटता रहता है। अब इनका ये घेरा आ रहा है 8.5, तो हमने इसको 2.5 कर दिया है। नहीं तो आपने अक्सर देखा होगा 1.5 और 2 के बीच में रहता है। अब इन सारे निशानों को आपको मिलाना है कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पर एक बाजू का प्रॉपर शेप तैयार हो गया है। अब ओपनिंग का और फ्रंट गहराई का भी निशान लगाना है। तो यहाँ तक तो हमारी सिलाई आ रही थी। अब जो फ्रंट पार्ट में आपको गहराई देनी है उसका निशान हम आपको बता दें। आप यहाँ पे इस तरह से मेजर टेप को रख के 1 इंच से पहले ऐसे निशान लगा देंगे, फिर आप यहाँ पे इस तरह से 1 इंच का निशान लगा देंगे। अब इस 1 इंच पे मेजर टेप को ऐसे रख के आप इसका सेंटर मार्क ले लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे सेंटर मार्क रख के यहाँ पे एक निशान लगा दिया। अब इस निशान से ऊपर की ओर आप आधा इंच पे ऐसे एक निशान लगाइए। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखते जाइएगा, एक बार में ही आप समझ पाएंगे। और इस तरह से उठाव देते हुए आप इसको टच करेंगे। फिर यहाँ से आप इस लाइन को, यहाँ जो 1 इंच का निशान था उसी पे आप इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी फ्रंट आर्म होल की यहाँ पर गहराई बन चुकी है। अब ओपनिंग का बारी आई है। ओपनिंग इनका है, यानी कि जिसको हम कहते हैं मोहरी, वो है 6.25 इंच की। फिर मार्जिन 1 इंच का लिया तो हो गया 7.25 इंच। तो ये दोनों निशान हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। अब इनमें हम अभी तो आप ऐसे सीधी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कटिंग के समय तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जब आप सिलाई करिएगा तो हल्का सा यहाँ पे घुमाव देते हुए सिलाई करिएगा, तो आपका फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर 40 साइज का ब्लाउज और 5 इंच की बाजू हमने आपको पूरा बताया है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।